जी, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पे आप भी उतारने का, चुनाव लड़ने का और साथ ही साथ जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय तो आपने कांग्रेस के बलबूते पे जमीनी लड़ाई लड़ दी। इस बार क्या? शिवांगी जी नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी इंडिया गठबंधन के तरफ से, और कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी जो बाकी की 9 सीटें थी जहां पर हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो वहां पे आम आदमी पार्टी का आधार नहीं था या जनाधार नहीं था। हम पहले भी ये बात कह चुके थे कि आम आदमी पार्टी अगर लोकसभा चुनाव की बात आती है तो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार थी। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल थे उन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत दिलवाई, और कुरुक्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा सीटों में से जो 4 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भरती थी कि हम तो ये सीट लाखों के मार्जिन से जीतेंगे। एक बहुत बड़ा उद्योगपति ले आए जिसके खिलाफ में दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही करा, आज वो लाखों से सिमटकर कुछ हजारों से अपनी जीत प्राप्त करी हो। रही बात अब विधानसभा चुनावों की, तो शिवांगी जी देखिए, जब देश की बात थी तो देश के राजनीतिक दल एक हुए तानाशाह के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। लेकिन अब जब हरियाणा प्रदेश की बात होती है, मेरी बारी अभी सबसे लास्ट में आई है। आप मेरे से पहले हमारे 3 प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी है। हरियाणा प्रदेश ने इन तीनों प्रवक्ताओं की राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को एक बार नहीं 2-2 बार सरकार बनवाई है हरियाणा के लोगों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल रही हो। इन सभी दलों की सरकारें हरियाणा प्रदेश के अंदर रही। लेकिन आज क्या वजह है कि एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर जब आती है, तो संगठन के आधार पर सबसे मजबूत पार्टी अगर है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो संगठन के अगर नंबर 1 पे ली जाए तो आम आदमी पार्टी है। हम लोगों ने ब्लॉक स्तर से लेकर गांव के स्तर तक अपने संगठन को पूरे मजबूत किया है। शिवांगी जी, अभी पीछे हमने 1 महीना पहले हमने जन संवाद किया हरियाणा प्रदेश के। हम तकरीबन 6,500 गांव के अंदर हम जन संवाद करने गए, लोगों से बातचीत करने गए। उसके अंदर मोटा मोटी एक चीज निकल कर आई। हरियाणा के लोगों ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को देखा, सभी घरानों को देखा, सभी बड़े बड़े नेताओं को देखा, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हरियाणा के ऊपर जो कर्जा है वो रोज बढ़ता जा रहा है। कोई भी सरकार आती है वो कर्जा बढ़ाकर चली जाती है, कोई भी सरकार आती है कर्जा बढ़ाकर चली जाती है। बेरोजगारी के नाम पर हरियाणा नंबर 1 पे आ जाता है, गुंडागर्दी के नाम पर, फिरौती के नाम पर, पूरा जंगल राज अगर देखा जाए तो हरियाणा नंबर 1 आ जाता है। तो हरियाणा के लोगों को अपने हरियाणा से बहुत प्यार है, इसलिए हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस बार बदलाव की डगर को पकड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बदलाव की राजनीति करेंगे जो दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करी। और शुभांगी जी, जब स्टार्टिंग में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन की बात सुन रहा था, तो उन्होंने कुछ एक चीजें बताई भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैंने नोट डाउन भी करा। उन्होंने कहा कि बिना खर्ची पर्ची के हमने सरकार चलाई है। बिल्कुल, आपने बिना खर्ची पर्ची के सरकार चलाई है, लेकिन जो पर्ची थी वो पर्ची एग्जाम से पहले ही लीक हो जाती थी, वो पेपर पहले ही लीक हो जाता था। हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा पेपर लीक में नंबर 1 है। ये कीर्तिमान स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल की सरकार में। आपने बोला हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये कैसा हरियाणा एक, हरियाणवी एक है शिवांगी जी? जब 100 एसडीओ की पोस्ट निकलती है तो 78 एसडीओ गुजरात के लगा दिए जाते हैं। अगर किसी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी कंपनी को सर्वे पे लगाया जाता है तो गुजरात की कंपनी सर्वे करने आती है। गार्बेज टैक्स उठाने, गार्बेज उठाने के लिए नगर कॉर्पोरेशन में, नगर परिषद में अगर गार्बेज उठाने के लिए किसी कंपनी का टेंडर होता है, वो भी गुजरात का होता है। और इस बात में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर आप जो ये सड़कें बनवाई जा रही है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर इनकी भी आप गहनता से जांच करवाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं, अगर 5 कंपनी काम कर रही होंगी तो 3 कंपनी गुजरात से है। आज पोर्टल के नाम पर हरियाणा प्रदेश के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। कोई भी पोर्टल, हर तरीके का पोर्टल। मुझे तो ये बात लगती है कि आने वाले 2 महीने के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी एक कानून ना ले आए कि वोट भी पोर्टल के माध्यम से ही डलेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी। नेहा जी, जवाब दें।